देश के 5 राज्यों के साथ छत्तीसगढ़ में भी SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मतदाता सूची का ये प्रक्रिया शुरू हो गई है। भाजपा के नेताओं ने, सत्ताधीशों ने अपने कार्यकर्ताओं को और शासकीय अधिकारी कर्मचारियों को निर्देश दे दिए, समझा दिया है, बता दिया है SIR में किसका नाम रखना है, किसका नाम हटाना है। एक बहुत बड़ी साजिश का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है। आज बात करेंगे कि SIR में केंद्र और राज्य में सत्ताधारी दल भाजपा और चुनाव आयोग किस तरह से साथ में काम कर रहे हैं, क्या मिलीभगत है SIR में, और इस मिलीभगत से हमें कैसे लड़ना है, कैसे लोकतंत्र को बचाना है। नमस्कार साथियों, SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मतदाता सूची की एक ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से चुन चुन कर भाजपा के खिलाफ जो मतदाता हैं उनके नाम काटे जा रहे हैं, और ये छत्तीसगढ़ में चालू हो गया है। भाजपा के मंत्री, सत्ताधीश अधिकारियों को और अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दे रहे हैं कि कट्टर कांग्रेसियों का नाम SIR की प्रक्रिया में वोटर लिस्ट से हटाया जाए। तकनीकी समस्याओं में उलझाकर वास्तविक मतदाताओं को मतदाता सूची से बाहर रखने की साजिश रची जा रही है। ये वही भाजपा है जिसके राज्यसभा सदस्यों ने, जिसके नेताओं ने अलग अलग राज्यों में घूम घूम कर वोट डाले, लेकिन कांग्रेस का मतदाता अपने संवैधानिक अधिकार से भी वंचित हो जाए, इसकी साजिश रची जा रही है। मतदान केंद्रों का पुनर्गठन सबसे पहले किया जाना था, उसके बाद मतदान केंद्रवार मतदाता सूची जारी की जानी चाहिए थी, लेकिन मतदाता सूची का पुनरीक्षण, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन और मतदान केंद्रों का पुनर्गठन, दोनों सूचियां एक साथ जारी की जाएंगी। ये कैसा न्याय है, ये कौन सा नियम है। साफ साफ गड़बड़ी की संभावनाएं सामने आ रही। आखिर प्रक्रिया से छेड़छाड़ क्यों की जा रही है? किसने रोका था आपको पहले मतदान केंद्रों का पुनर्गठन करने से और उसके बाद मतदान केंद्रवार सूची का पुनरीक्षण करने से? लोकतंत्र में मतदान करना हर भारतीय, वयस्क भारतीय का अधिकार है। अगर किसी कारणवश किसी वयस्क नागरिक को मतदाता सूची में उसके नाम को हटाया जा रहा है, मतदाता सूची में उसको अपने मताधिकार से वंचित किया जा रहा है, तो उसकी नागरिकता पर सवालिया निशान खड़े हो जाएंगे और इसे ही पैमाना बना के उसे शासकीय योजनाओं के लाभार्थी सूची से बाहर किया जा सकता है। महतारी वंदन योजना, राशन कार्ड, धान बेचना, निराश्रित सहायता, पेंशन, अनेक सरकारी सुविधाओं से SIR में नाम न आने को आधार बनाकर वंचित किया जा सकता है, और भाजपा तो इसमें माहिर है। चुनाव के पहले घर घर जाकर सभी महतारी बहनों से महतारी वंदन योजना के फॉर्म भरवाए गए, सबको महतारी वंदन योजना का लाभ देने का वादा किया गया। कलेक्टर की पत्नी होगी तो उसको भी महतारी वंदन का लाभ मिलेगा, ये तक कहा भाजपा नेताओं ने। लेकिन चुनाव जीतने के बाद नियम कानून ले आए और आधे से ज्यादा महिलाएं महतारी वंदन योजना के लिए अपात्र कर दी गई। महिलाओं के नाम हटाने का क्रम अभी भी जारी है। मतदाता सूची से यदि SIR के बाद नाम हट जाएगा तो आपकी नागरिकता के साथ साथ हर सरकारी योजना के लाभार्थी होने पर भी सवालिया निशान खड़े हो जाएंगे। भाजपा को चुनाव आयोग से अंदरूनी जानकारियां मिल रही हैं, मदद की जा रही है। भाजपा के नेताओं को मीटिंग के बाद बुलाकर निर्वाचन अधिकारी अलग से जानकारियां दे रहे हैं, वीडियो उपलब्ध करा रहे हैं, और कांग्रेस के BLA को फॉर्म देने में भी आनाकानी की जा रही है। फॉर्म की कमी बताई जा रही है, जबकि भाजपा नेताओं के पास प्रचुर मात्रा में फॉर्म उपलब्ध है। साथियों, SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में आदिवासी बहुल क्षेत्र के, अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्र के मतदाताओं पे खास फोकस करके उनका नाम काटने की साजिश रची जा रही। गरीब, पिछड़े, अति पिछड़े, कम पढ़े लिखे लोगों को दस्तावेजों में उलझाकर मतदान की प्रक्रिया से वंचित करने की साजिश रची जा रही है, क्योंकि देश का गरीब, देश का अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग का मतदाता जानता है कि कांग्रेस उसकी हितैषी है, वो कांग्रेस के लिए वोट करता है,
और भाजपा की आंखों में वो हमेशा खटकता है। लगातार आदिवासियों का शोषण भाजपा की सरकारों में होता है। सरगुजा, रायगढ़, बस्तर में पुलिस प्रशासन के दबाव पर आदिवासियों की जमीनें लूटी जा रही हैं। आदिवासियों के आजीविका के साधन लूटे जा रहे हैं। आदिवासी लगातार भाजपा सरकार के गलत फैसलों के खिलाफ आंदोलित हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आदिवासी समाज का ये विरोध भाजपा के विरोध में वोट में बदलेगा और भाजपा सत्ता से बेदखल होगी। भाजपा इसी से घबराई हुई। आदिवासी समाज के गुस्से से बचने के लिए, नाराजगी से बचने के लिए भाजपा ने SIR को अपना हथियार बनाया है और आदिवासी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में आदिवासी मतदाताओं के वोटों को काटने की तैयारी कर रही है। साथियों, कारण है आदिवासी समाज के जो अधिकार हैं, संविधान प्रदत्त अधिकार हैं, अनुसूचित जाति वर्ग के जो अधिकार हैं, वो अदानी के हितों के खिलाफ खड़े हो। साथियों, भाजपा के बगलगीर अदानी और चुनाव आयोग का कहना है कि SIR के बाद जो मतदाता सूची तैयार की जा रही है वो 100% सही होगी और फर्जी मतदाता बाहर कर दिए जाएंगे। अगर फर्जी मतदाताओं को वाकई में बाहर किया जा रहा है तो फिर भाजपा के नेता, भाजपा के सांसद, संघ के विचारक बिहार में कैसे वोट डाल रहे हैं? राकेश सिन्हा का उदाहरण आपने देखा, फरवरी में दिल्ली में और नवंबर में बिहार में। और राकेश सिन्हा ही नहीं, अनेक भाजपा नेताओं की तस्वीरें सामने आ रही हैं जिन्होंने दिल्ली में वोट डाला, उत्तराखंड में वोट डाला और बिहार चुनाव में भी वोट डाला। बिहार के कई मतदाता कैमरे पे आकर बोल रहे हैं कि उनका नाम मृत बताकर मतदाता सूची से काट दिया गया। कट गया नाम। कैसे कट गया? अब हमको क्या पता सर। पहले था? हाँ, पहले था हम लोग डालते थे वोट, अभी नहीं बोलते हैं। आपका भी वोट कटा? हाँ, हम लोग कट गए, सबका कट गया। मेरा नाम कट गया? हाँ, नाम कट गया मेरा। पूनम देवी। पूनम देवी। पति का नाम? स्वर्गीय दिलीप राम। हाँ। आपका नाम कट गया? नाम कटा गया। अजय कुमार। लेकिन मम्मी का वाइफ का मिला ही नहीं है। मम्मी और वाइफ का नहीं है? नहीं मिला, जबकि फार्म हम नया भर के दिए थे। SIR का फॉर्म भरे थे? सब नया भर के दिए थे। उसके मेरा पत्नी का जो हमेशा हम लोग देते हैं, विकलांग हम लोग हैं, लेकिन कट दिया है, तो बताइए अब हम लोग क्या करें? मतलब गरीब जनता, आदिवासी, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक, पिछड़े, अति पिछड़े, उनके नाम मतदाता सूची से काटे जा रहे हैं और भाजपा के नेताओं को फर्जी मतदान की सुविधा दी जा रही है। यही है SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मतदाता सूचियों का। भाजपा और चुनाव आयोग राकेश सिन्हा की फर्जी वोटिंग पर चुप है। देश की जनता जवाब चाहती है कि जब SIR फर्जी वोटिंग को रोक रहा था तो ये सारे भाजपा नेता कैसे फर्जी वोटिंग कर लिए? इनकी ये वोट डालते हुए तस्वीरें सामने आ रही हैं, सबूत हैं। साथियों, हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों पर डाका डाला जा रहा है। हमारा मताधिकार छीनने का प्रयास किया जा रहा है। हर वयस्क भारतीय को वोट डालने का अधिकार है। ये अधिकार हमारे संविधान ने, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के बनाए हुए संविधान ने दिया है। अगर आपके साथ भी भाजपा के सत्ताधीशों के दबाव में कोई ऐसी हरकत कर रहा है BLO और आपका नाम जबरन काटा जा रहा है तो नीचे स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर हमें जरूर बताइए, वीडियो बनाकर भेजिए, जानकारी भेजिए। भाजपा की तानाशाही के खिलाफ और आपके अधिकार के लिए असली आवाज और कांग्रेस आपके साथ खड़ी है। जय लोकतंत्र, जय संविधान, जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।